ग्वालियर चंबल से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो कल की लिस्ट में 3 मंत्रियों को टिकट मिल चुका है। तो तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट पहले ही पार्टी दे चुकी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अभी दुविधा की स्थिति है। लेकिन खबर यह सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हो सकता है कि उनको भी विधानसभा चुनाव के रण में उतार दिया जाए। गया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। कल दीनदयाल उपाध्याय जी की देखिए, कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस अब कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। सर, आप भी चुनाव सहयोगी जितेंद्र तमाम अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपने नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की। सबसे दिलचस्प था कि जब आपने पूछा कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर नाराज हैं, तो इस सवाल के जवाब पर उनकी चुप्पी और चेहरे का भाव भंगिमा बहुत कुछ इशारा कर रही है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची को जारी किया है, उसके बाद से लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या जिन नेताओं पर दांव खेला गया है वे नेता खुश हैं या नहीं। और जिस प्रकार से लगातार हम ये देख रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर किसी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया डेली लाइव ने उनसे सवाल पूछा, तो अब सबसे पहले उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उस पर बखूबी तौर पर पालन करेगा और बखूबी तौर पर उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन ऐसे तमाम सवाल थे जिन पर नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब आना बेहद जरूरी था, लेकिन उन सवालों से वो बचते हुए नजर आए। सवालों का जवाब आया, उसके बाद आपने 3 से 4 सवाल पूछे, उसका जवाब नहीं आया। बहरहाल इस बीच खबर यह आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी दांव खेला जा सकता है। वो भी कह रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर हर कोई है और अगर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो निभाएंगे। अब इसको लेकर किस तरीके से वहां पर कयासबाजी का दौर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2020 की अगर हम राजनीति की बात, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दबदबा मध्य प्रदेश में रहा है। अगर हम बात करें 2018 के चुनाव की, तो 2018 में भी माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, ये बीजेपी ने स्लोगन दिया था। और 2018 में कांग्रेस सरकार बनी, यानी कि लोगों ने महाराज को पसंद किया, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद किया। वहीं 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो कहना कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्हें भी ग्वालियर चंबल संभाग को साधने के लिए मौका दिया जा सकता है, विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्रियों को पहले यहाँ एक चीज और दिलचस्प थी नरेंद्र सिंह तोमर के जवाब में कि आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ा, मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, इसके बाद राज्यसभा और फिर लोकसभा। अगर अब पार्टी को लगता है कि एक बार फिर मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं तैयार हूं। कहीं ना कहीं टीस तो नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान में साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर ये चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं उनको इस बार वहां से जो प्रत्याशी बनाया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है कि पुत्र मोह होता है, उसमें भी नरेंद्र सिंह तोमर नजर आते थे। और ऐसे में देखिए केंद्रीय नेतृत्व की राजनीति करते करते मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें उतरना पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार से उनका जो क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वहां से कांग्रेस भी तैयारी कर रही है कि ठाकुर समाज से ही किसी को कांग्रेस तैयारी भी कर रही है और कांग्रेस इस वक्त तंज भी कस रही है दूसरी लिस्ट पर। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सियासत तेज हो गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। कहा है कि बीजेपी में घबराहट की निशानी है ये दूसरी लिस्ट। इसके साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को अब टिकट देकर चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी ने इन सभी को उतार दिया है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है।
चुनाव में हैरान करने वाले दाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। तो मध्य प्रदेश के सियासी समर में मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि विरोधियों के होश उड़ गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी समर में उतार दिया है। कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें 39 प्रत्याशियों के नाम हैं। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा हैरान करते हैं उन पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। मोदी का दाव हिट, कांग्रेस हो गई चित।